आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनिस अनवर। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होते ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का दावा है कि 50 लाख से ज़्यादा घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और ये देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बता रही है। 63 लाख से ज़्यादा नाम हटे, कई सीटों पर हजारों वोट घटे। क्या ये शुद्धिकरण है या सियासी इंजीनियरिंग? इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कुशाल पांडे जी और टीएमसी प्रवक्ता नफीरुल इस्लाम साहब। आप दोनों का मुंसिफ टीवी पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले कुशाल जी, आपकी तरफ मैं आऊँगा और सवाल बड़ा अहम है। जो दावा हमारे भाजपा अध्यक्ष कर रहे हैं, या आपका दावा उसको मैं कहूँ कि दावा है कि 50 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए हटाए गए हैं, तो क्या आपके पास इसका ठोस डेटा है कि जिन लोगों के नाम हटे हैं वो घुसपैठिए ही हैं? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है या जो डाटा मतलब एक तरह से टीएमसी बता रही है, वो कह रही है कि इसमें बहुत सारे मृत हैं, बहुत सारे जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्टेड हैं। तो ये 50 के 50 लाख जिनके नाम कटे, उन लोगों को घुसपैठिया कह देना कितना सही? कि 50 लाख घुसपैठिया, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि घुसपैठियों का नाम काटा गया है, ये हमने भी उनका भाषण सुना है। उसमें 50 लाख नाम काटा गया, घुसपैठिया 50 लाख ये नहीं बोला गया है। थोड़ा सा आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं भी लाइव देख रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जी। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक नाम काटा गया है, जिसमें घुसपैठिया भी है, जिसमें घुसपैठिया का नाम काटा गया। मैं पिछले बार भी आपके चैनल पर बताया था कि हमारे कलकत्ता के सॉल्ट लेक, राजरहाट, न्यू टाउन के एरिया में जिस टाइम एसआईआर शुरू हुआ था, उस टाइम हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में जो वहां झोपड़ी लगा करके बांग्लादेशी रह रहे थे, जो रोहिंग्या बैठे होते, बिना अपना डुप्लीकेट आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कम से कम हजारों लाखों की संख्या में वहां फेंके हुए मिले थे और लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जा चुके थे। वहां से जो झोपड़ी लगाई हुई थी वहां पर ताला मारा हुआ था। हमने कई सारे न्यूज चैनलों पर भी देखा था। हमारे वहां कुछ लोग भी सर्वे पर गए थे, वहां भी देखे वहां से लोग पलायन कर चुके। तो अगर हमारे भारतीय थे, हमारे भारतीय नागरिक थे, तो एसआईआर के डर से वो पलायन क्यों किए? ये 100% ये दर्शाता है कि वो हमारे भारतीय नहीं थे, वो घुसपैठिया थे, बांग्लादेशी थे। एसआईआर जब शुरू हुआ और डर उन्हें लगा और वो हमारा उस जगह को छोड़ करके वो बांग्लादेश चले गए। ये सीधा प्रसारण न्यूज में दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से लोग वहां जा रहे हैं अपने परिवारों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के। 10-10 साल, 15-15 सालों से लोग वहां पे रह रहे थे, जो बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, घुसपैठी थे। तो घुसपैठी हमारे भारत को छोड़ेंगे, बंगाल को छोड़ेंगे, ये नितिन नवीन जी अपने वक्तव्य में वहां पर रखे हैं। ठीक। नफीरुल इस्लाम साहब वो कह रहे हैं कि सब लोगों को घुसपैठिया नहीं कहा गया। घुसपैठिया का लफ्ज़ सिर्फ उन लोगों के लिए कहा गया कि 50 लाख से ज़्यादा जो है लोगों के नाम कटे और उनमें कुछ घुसपैठिया भी थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि इस तरीके जब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं अपनी जगह छोड़कर भागे, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई पाई गई। अगर वो भारतीय नागरिक थे तो उन्हें भागने की ज़रूरत क्या थी? तो क्या आप मानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी या इसमें राजनीतिक मंशा आपको दिखती है? देखिए, सबसे पहली बात मुनीश अनवर साहब, मैं मुंसिफ टीम के सैदाई को देश भर के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब आ जाइए दूसरी बात, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जी। पहला ड्राफ्ट रोड बंगाल की सरजमी पे 16 दिसंबर को जारी की गई, जिसमें 58 लाख लोगों का नाम डिलीशन दिखाया गया और वो आज भी दिखाया जा रहा है जी। ठीक है। अब मैं स्पष्ट कर दूं, जो फाइनल ड्राफ्ट रोल आया है, अगर कुशल जी को ध्यान में हो, ये एसआईआर का मामला बंगाल में अभी भी संवैधानिक संज्ञान के दायरे में है। ठीक। दूसरी बात, 50 से 60 लाख नाम जो कटे हैं, इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट ड्राफ्ट रोल के बाद ही कह दिया था कि इसमें 22 लाख लोग मृतक हैं। एक। दूसरी बात, इसमें 17 साढ़े 17 लाख लोग जो हैं
वो शिफ्टेड वोटर है। अब आ जाइए तीसरी बात, उसमें तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख वोटर जो है वो हमारे मतुआ समुदाय के हैं। अब आ जाइए चौथी बात कि जो जिस तरीके से श्री नवीन जी ने कहा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी भारतीय जनता पार्टी के, कि इसमें घुसपैठिए भी शामिल हैं, और अभी कुशल जी ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या, तो आपको शायद पता होगा मुझसे बेहतर कि पिछले 1 सालों से ज्यादा हो गया है कि बांग्लादेश की सरजमीन पे क्या चल रहा है। सही है। 1 साल लगा बांग्लादेश को स्थिर होने में, और 1 साल के बाद अब जाके 10 दिन पहले बांग्लादेश में एक नई सरकार की गठन हुई है। अगर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया थे और वो डर से चले गए तो वो कहां गए? इसका संक्षेप में इलेक्शन कमीशन ने अपने रोल में कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया, ना ही कोई आंकड़ा दिया है, ना ही सार्वजनिक ढंग से ये कहा है कि जो नाम काटे गए हैं वो कौन है। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो रोल अभी आए हैं ये फाइनल रोल जरूर है, लेकिन इसके सप्लीमेंट्री रोल अभी आने बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग का जो फरमान जारी हुआ है उसके बाद, जब से बंगाल में न्यायपालिका के लोगों को इसमें संक्षेप किया गया है कि आपको जिन लोगों को हेयरिंग के लिए बुलाया गया था और जिन लोगों ने दस्तावेज दिए हैं, किसी भी कारण से शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफ माइंड हो सकते हैं, उन दस्तावेजों की पुष्टिकरण नहीं हुई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन न्यायपालिका के ऑफिसरों को एक डायरेक्शन देकर एक सूचना दी कि आप सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर उन दस्तावेजों की पुष्टिकरण करके जो मामले को एडजुडिकेशन में डाल दिया गया है उसको आप फाइनल सप्लीमेंट्री रोल में दिखा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो दायरा है, जो डेटा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है और डेटा है, मेरा सवाल खुद से है। मेरा सवाल किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, खुद से है। मैं एक आम नागरिक हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट से या इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है उससे ऊपर है, जो वो तालिका कुछ भी कह देती है लेकिन दस्तावेज नहीं होता है? इसका जवाब कौन देगा? कुशाल पांडे जी, अब टीएमसी की जी देखिए, आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग से ऊपर हो गई है, ये आपका भूल है। ये तृणमूल कांग्रेस समझ रही है, ये अन्य दल के जो नेता है, कार्यकर्ता वो समझ रहे हैं। आप अभी देखे होंगे विगत 3-4 दिन पहले जब मेरा बात तो सुन लीजिए, मुझे तो आपके क्वेश्चन का जवाब तो देने दीजिए मुझे। अगर चुनाव आयोग, देखिए मैंने पहले भी कहा आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग में हमारे प्रदेश के विरोधी दल के नेता या प्रदेश के जो पदाधिकारी है चुनाव जो देख रहे हैं SIR, अगर वो चुनाव आयोग कार्यालय जाते तो उनके ऊपर में जूते फेंके जाते हैं, उनको काला झंडा दिखाया जाता है। अगर काम चुनाव आयोग कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध क्यों? ये तृणमूल कांग्रेस के द्वारा की गई है विगत 3 से 4 दिन पहले। और जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अगर ये आप लोग समझते हैं, हम खुद सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, चुनाव आयोग को मानते हैं, चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करने का छूट दिया हुआ है कि आप अपना खुले तरीके से अपने काम कीजिए, लेकिन दबाव कौन बना रहा है? तृणमूल कांग्रेस के लोग। वहां BLO जो बैठे हुए, क्या ओरिजिनल BLO हैं? कोई नहीं है, सारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे। अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होते तो BLO का विरोध करना है तो चुनाव आयोग का विरोध करे ना, CO का विरोध करे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का विरोध क्यों करेंगे? तो ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब है, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को हम मानते हैं और हम उनके ही दिशा निर्देश पे चलते हैं। उनके दिशा निर्देश पे अगर कोई नहीं चलता है तो उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, उसका नाम है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। लेकिन कुशाल जी, अगर मान लीजिए कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, एक वक्त के लिए मैं भी इस बात को मान लेता हूं कि जो वो
बीएलओ हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़े हुए हैं या टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, एक वक्त के लिए मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीएलओ वाकई टीएमसी से जुड़े हुए होते तो शायद इतने बड़े पैमाने पर नाम ही नहीं कटते, जिनका विरोध टीएमसी खुद कर रही है। और टीएमसी ये भी कह रही है कि ये नाम मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये नाम अवैध थे तो काट दिए गए, अवैध है तो कटने चाहिए, इसमें मैं भी कोई शक नहीं रखता ज़रा सा भी, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हो या कोई भी हो। अगर अवैध हैं तो उनको वोट डालने का या भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल ये सब मानते हैं। लेकिन अगर ये नाम अवैध नागरिकों के थे तो टीएमसी पुनः आवेदन की बात क्यों कर रही है? और अगर मान लीजिए बीएलओ इनके थे तो फिर तो ये अवैध को वैध करा सकते थे। नहीं करा सकते थे लेकिन करा नहीं पाए ना इतने दिनों तक। तो उनका जो काम था, जो को कर रहे थे, यही तो करना था उन्हें तो अवैध कोई वैध करना था। इसलिए आप बताइए, पूरे पश्चिम बंगाल में 75,000 से 80,000 बीएलओ हैं, लेकिन धरना पे कितने लोग बैठे हैं? 15 से 20 बीएलओ। उसमें प्रमाण है हमारे पास, जो एक 2-4 बीएलओ है और साउथ कलकत्ता के तृणमूल कांग्रेस के शिक्षा सेल के अधिकारी हैं। मेरे पास प्रमाण है, उनका वीडियो है, उनका फोटो है, जो वहां पे धरना पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, अगर मैं कहना चाहूंगा कि इतने भी अगर सारे बीएलओ को कोई दिक्कत होगा, अगर उन्हें काम करने में रुकावट होता, तो सारे लोग काम कर छोड़ करके वहां बैठे रहते हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस यहाँ बंगाल की जनता के साथ दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ शुरुआत से एसआईआर का विरोध की, दूसरी तरफ बीएलओ 2 दिया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कैंप लगाई, फॉर्म जमा करवाया, घर घर गया। ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस की 2011 से जब से सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, तब से तृणमूल कांग्रेस की दोहरी नीति रही है। आज भी वो दोहरी नीति कर रहे हैं। एक तरफ सीएसआईआर का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलए 2 देकर के घर घर बीएलओ के साथ में घुमा रहे हैं। जोर जबरदस्ती नाम भरना चाहते हैं। जो अवैध वोटर है, जो अवैध है, उनका भी नाम जबरदस्ती, जब उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा गया, उनको साक्षात बुलाया गया, तो देखिए और भी नामें कट रही हैं। तो ये तृणमूल कांग्रेस का नीति है। ठीक, नफीरुल इस्लाम साहब, और कोई नीति इस बार काम नहीं देगा, सारी नीति फेल हो जाएगी। 2026 में परिवर्तन और विसर्जन, ये तृणमूल कांग्रेस के निश्चित है। परिवर्तन और विसर्जन निश्चित है नफीरुल इस्लाम साहब। और दूसरा सवाल, क्या इतने बड़े पैमाने पर नाम हटना लोकतंत्र में मताधिकार पर चोट नहीं है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई वो तो वैध थे, इन्होंने काट दिए। देखिए, सबसे पहले मैंने पिछली बार भी कहा था, कुशल जी की एक बात का मैं फिर खंडन करता हूँ। वो एक शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे, विसर्जन। बहुत अफसोस की बात है कि विसर्जन एक ऐसा शब्द है जो किसी एक विशेष जाति के धार्मिक काम में प्रयोग किया जाता है। कृपया करके इस शब्द का प्रयोग ना करें, ये मैं अपील करता हूँ। उस शब्द का एक बहुत, देखिए, इस शब्द का प्रयोग एक बार नहीं लाखों बार करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन नहीं हो जाती। देखिए, विसर्जन करने के बाद छोड़ देंगे। आपको तब विसर्जन का माने नहीं मालूम है कुशल जी, बहुत अफसोस लग रहा है। शिक्षा की कमी हो सकती है। मैं आता हूँ दूसरी नहीं, चीज हमें पे। सब मालूम है भाई साहब, आप अफसोस मत कीजिए, मुझे सब मालूम है, अर्थ सब मालूम है हमें। देखिए, मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने 8,100 माइक्रो ऑब्जर्वर जो केंद्र की सरकार ने बंगाल में एसआईआर को कंप्लीट करने के लिए इनिशिएट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 8,100 माइक्रो ऑब्जर्वर एईआरओ और एआरओ के ऊपर नहीं काम करेंगे, उनको सिर्फ कॉपरेट करना होगा। उस वक्त आपकी केंद्र की राजनीति, केंद्र की नीति कहाँ गई थी, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस स्पेसिफिक डायरेक्शन का वायलेशन किया? और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में न्यायपालिका, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि अब आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है हमारे डायरेक्शन को नहीं मान रहा है। दूसरी बात, अब मैं तीसरी बात पे फिर से आता हूं। आप ही का आंकड़ा है, आपके राज्य के बड़े नेता हैं। बात आप कहां से लेकर क्या है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी सुनिए, सुनाइए, मैं जवाब दूंगा। देखिए, मैं जो कहता हूं दस्तावेजों पे कहता हूं, हवा पे नहीं कहता हूं। आप ही के बड़े नेता है श्री शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने एसआईआर से पहले और एसआईआर चलते हुए ये कह दिया था कि बंगाल में 1 से 2 करोड़ घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्या को हम लोग खदेड़ के निकालेंगे। तो मेरा सवाल, मुनीष भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ,
मुनीष भाई, अगर मैं आप एंकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप अपने ही चप्पल से मुझे 2 चप्पल मार आपके सकते पास हैं। अगर कोई मैं वीडियो है मैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे हैं कि 1.5 से 2 करोड़ जो हमारे रोहिंग्या हैं हाँ, या नफीरुल इस्लाम घुसपैठी साहब, है, वो देखिए वीडियो आप थोड़ा सा बिल्कुल अगर आप कहते हैं कि दिखाएंगे आप तो जो है आसानी होगी। डॉक्यूमेंटेड बात करते हैं, लेकिन वाकई अगर कोई सबूत है इसका तो पेश कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा इल्जाम एक आप मिनट लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जी डाटा जब तक आया नहीं और आपने इल्जाम लगा दिया। जी जी, मैं दे रहा हूँ डेटा, वो भी दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए तीसरी बात, फिर मैं आ जाता हूँ डिलीशन पे। हाँ डिलीशन पे चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है हाँ। कि 22 लाख मृतक वोटर है, 16 से 17 लाख शिफ्टेड वोटर है, और बाकी जो है वो आए नहीं है या उन्हें पाया नहीं गया, उन्हें इनॉमिनेशन फॉर्म हैंड ओवर नहीं किया गया है। तो अब जो घुसपैठिए की फिर बात आती है, मुझे नहीं पता कि इन लोगों के पास ये आकलन, ये डेटा कहां से आ जाता है कि अपने मिजाज से लोगों को भ्रम करने के लिए, लोगों में एक मिस इंटरप्रिटेशन का एक दायरा तैयार करने के लिए, लोगों के जहन में जहर घोलने के लिए, और एक जाति विवाद की राजनीति को फैलाने की जो ये मंशा करते हैं, ये कहां से आती है? देखिए, मेरा भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मिले ना वो सबसे लोग, पहले मैं इंसान हूँ। गायब हो गए थे। मैं इंसान मैं इंसान हूं, और जरूरत पड़ेगा तो सारे राजनीति को छोड़ सकता हूं इंसानियत को बचाने के लिए। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहा है और क्या, कौन से जगह पे कह रहा है, उसकी कितनी अहमियत है, और उस अहमियत को साधारण लोगों तक कैसे पहुंचानी चाहिए, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी समझ जाए तो बंगाल में परिवर्तन क्या, हर रोज एक नया परिवर्तन हो जाएगा। ही अपने वक्तव्य में एक बात पूरी क्लियर कर दी कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही कि इसमें बिल्कुल डिलीशन भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो नाम काटे गए इनमें ही मतलब जो है वो भी हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या और जिन लोगों को बाहर करना ज़रूरी है। तो फिर आपको इसमें डाउट कहाँ है नफीरुल इस्लाम साहब? जी, मुझे डाउट ही नहीं है, मुझे तो डाउट उस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एसआईआर की शुरुआत में पहले ही और चलते चलते भी ये बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में 1 से 2 करोड़ घुसपैठियों बांग्लादेशी कुशाल पांडे जी, निकाला जाएगा। कुशाल पांडे जी, और मैं एक बात और कह दूं, उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ नाम काटे गए, ये कौन से बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए, रोहिंग्या, इसका भी जवाब दे कुशल जी। ठीक है कुशाल पांडे जी। अभी अभी उत्तर प्रदेश का एसआईआर कंप्लीट हो गया क्या? आपके पास लिस्ट आ गई क्या? भाई आपके सार्वजनिक पास है, उत्तर प्रदेश सब का दिख रहा एसआईआर है। का कंप्लीट मैं वो लिस्ट भी आ गया है क्या भाई मैं साहब? वो भी नहीं, आप 2 मिनट लाइन में रहिए, मैं वो भी दे रहा हूँ। मैं आप दोनों को ही क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो अभी जो पहला ड्राफ्ट आया था उसके हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ के करीब नाम कटे हैं, 4.5 करोड़ नहीं है वो। अच्छा चलिए, 2.5 करोड़ आपके पास ड्राफ्ट है, जवाब दे दीजिए अभी लेकिन फिर भी एक फाइनल ड्राफ्ट आना बाकी है। देखिए, अच्छा, वो फाइनल लोग रिपोर्ट कौन है? नहीं आया वो है, लोग और कौन आपको है? बता देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से लग रहा है भाई साहब अवगत नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश से ही लोग भारत के अन्य अन्य राज्यों में गए हैं, जो वोटर हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, जो वहां व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों का भी शिफ्टिंग वोटर वहां पर हुआ है, तो लगभग उन लोगों का भी नाम कटा है। और मैं आप बता रहे हैं कि रोहिंग्या भी है उत्तर प्रदेश में, ये आपका भूल है। मैंने पहले ही आपके चैनल से कहा है कि पूरे भारत में जो रोहिंग्या हैं, पूरे भारत में जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनका रास्ता मुनीष पश्चिम जी, बंगाल से ही होकर के जाता है। और ठीक है उसका प्रमाण है कि अभी आपके मुनीष चैनल के जी, माध्यम से बताना जी चाहूंगा नबीरुल साहब। कि भाई साहब लग रहा है उस न्यूज से अवगत मैं नहीं है। सुरेंद्र तिवारी का जो वो अभी वो 2-3 ठीक दिन है 4 दिन कुशाल जी, पहले बस जब 10 सेकंड रोक रहा हूं आपको, वो बयान सुन लेते हैं एक बार जी। बांग्लादेश के रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता है और यहाँ के वोटर भी है, तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है। हाँ नफीरुल इस्लाम साहब, बंगाल में कम से कम 1 करोड़ नाम तो चला जाएगा। 18 लाख तो डेथ है, आधार कार्ड डीएक्टिवेटेड हो गया। 16 लाख का डबल ट्रिपल है, हम लोग को साबित कर दिया। 29 लाख तो रुका दिल्ली चला जाएगा। इसका बाद तो बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंग्या है, एक वोटर है, सब मिला के तो बिहार में 65 लाख हुआ, बंगाल में तो 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। नफीरुल इस्लाम साहब वो एक उस पे कह रहे हैं कि होना चाहिए,
ओके, अगर इस तरह के आंकड़े उन्होंने बिल्कुल एक कंफर्मेशन नहीं दी। कुशाल जी मैं मान रहा हूँ 1 करोड़ हो नहीं गया, 1.5 करोड़ हो नहीं गया, 1 करोड़ होना चाहिए। हाँ नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ चाहिए वाली बात उन्होंने कही, उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी और ना ही उन्होंने कहा कि कट गए हैं इतने। मेरा सवाल ये है कि वो एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, वो इस बात की पुष्टिकरण कैसे करेंगे कि होने ही चाहिए? नहीं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई अगर किसी राजनीतिक पार्टी की हेड है, नहीं उनका नहीं वक्तव्य मैं ठीक आपने सुना है क्या कुशाल जी मैं इसको मान रहा हूं। उन्होंने कहा, सुना है कभी जो मैंने किस सुना, प्रकार से उन्होंने संबोधन साफ तौर करती पर है कहा कि हमारे 65 भारतीय लाख जनता अगर पार्टी बिहार के में नेताओं कटे को हैं, लेकर के। उन्होंने कहा कि 65 लाख अगर बिहार में कटे हैं तो इस हिसाब से यहां पर इतने होने चाहिए। नफीरुल इस्लाम साहब जी 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 ठीक है, लेकिन कुशाल जी हाँ। क्या ये कहना सही है कि घुसपैठ जो है वो राज्य की सुरक्षा और संसाधनों पर बोझ है? अगर मान लीजिए राज्य सरकार पर भी इसको लेकर इल्जाम लगना चाहिए और केंद्र पर भी लगना चाहिए कि अगर घुसपैठ हो रही है तो उस पर जो है नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? जी मैंने कहा कि घुसपैठ जो है वो अगर हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ आ रहे हैं तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को इसके लिए बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। हमारे देश के सशस्त्र गृह मंत्री अपने लेटर पैड पे 7 बार राज्य सरकार को, सुप्रीमो को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेटर भेजा है कि हमें बॉर्डर सुरक्षा के लिए जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री कान में रुई डाल करके सोई है। वो बीएसएफ के लिए जगह नहीं दे रही है, कह रही हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, तो हम सुरक्षा कहां से देंगे? जगह भी आएगा, बंगाल को सुरक्षा भी देंगे, बॉर्डर की सुरक्षा भी करेंगे। बार बार बोल रहे हैं, इस बार भी बोलेंगे कि 26 के निर्वाचन में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाएगी, विसर्जन होगा, उसके बाद बंगाल की राज्य को जनता को जिस प्रकार से हम सुरक्षा देंगे, बंगाल की जनता देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी करती है, बंगाल को विकास की तरफ ले जाने की राजनीति करती है, न कि विनाश की तरफ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ विनाश की तरफ ले जाने की राजनीति। नफीरुल इस्लाम साहब, 2026 में भवानीपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हजारों नाम कटे हैं। ठीक है कुशाल जी आ रहा हूँ, कुशाल जी आ रहा हूँ। भवानीपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हजारों नाम हटे हैं, क्या इसे मुख्यमंत्री के गढ़ को कमजोर करने की कोशिश माना जाए, जिस तरीके से टीएमसी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर कहीं नाम कटे गए हैं उससे किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई कमजोरी नहीं होगी। जो अवैध वोटर है, देखिए मैंने पहले भी कहा, अगर मेरी बातों को आप पहले सुने होंगे और अगर जहन में रहा होगा आप लोगों का, मैंने पहले भी कहा है कि जो अवैध वोटर है, जो इलीगल इमिग्रेंट बन के आए हैं, उनके नाम कटने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ही इतनी आबादी है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी वो कह रहे थे कि केंद्र की जिम्मेदारी बनती है और उस पर राज्य की भी जो सहयोग होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है मुनीष जी कि जम्मू कश्मीर में किसकी हुकूमत थी जब पहलगाम हुआ, जहां बहुत जगह है, जहां इतना जगह है कि आप हजारों लाखों करोड़ों जो है सैनिक उतार सकते हैं, लेकिन उस बीच भी घुसपैठिए घुसते हैं और देश के नागरिकों को जो है खून करके चले जाते हैं। पुलवामा में कहा था, आज भी एक अरेस्ट नहीं है, कोई पब्लिक डोमेन में कोई सार्वजनिक डेटा नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है। इन लोगों को बस मगरी बंगाल एक मसाला चाहिए, क्योंकि मगरी बंगाल में इन लोगों की दाल गल नहीं रही है और दाल गलाने के लिए इन लोगों ने अलग अलग षड्यंत्र अपनाए हैं। इन्होंने कहा ना, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानता हूं, मेरी अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मगरी बंगाल में चुनाव है और नतीजा पब्लिक। आखिरी सवाल कुशाल जी, वक्त की कमी है मेरे पास। कुशाल जी आखिरी सवाल, 2021 में कई सीटों पर जीत का अंतर कुशाल जी 25,000 से कम था, तो क्या वोटर लिस्ट संशोधन से चुनावी गणित बदल सकता है? जिस तरीके का इल्जाम सीधे टीएमसी लगा रही है कि जहां जहां ये कमजोर थे वहां इन्होंने हमारे वोटरों को हटाया है। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस का जो आरोप है, आप एक बात बताइए कि
कुशल पांडे या जो भाई साहब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता या जो आम जनता है, उसमें किसी के माथे पर लिखा हुआ है क्या कि ये भाजपा के वोटर है या तृणमूल कांग्रेस के वोटर है? कहीं लिखा हुआ कोई प्रमाण है कि कुशल पांडे भाजपा को ही वोट देंगे, आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देंगे, ये कांग्रेस को ही वोट देंगे? ये कोई लिखा हुआ नहीं है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ जो घबराई हुई है ना, उससे उनका जो बयान है वो निकल रहा है कि जहां जहां हम कमजोर मजबूत थे, जहां जहां भाजपा कमजोर थी। अरे जहां जहां भाजपा कमजोर थी, जहां जहां आप मजबूत थे, ये बात चुनाव आयोग को नहीं मालूम है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि एसआईआर का काम चुनाव आयोग कर रहा है साहब, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे साबित हो गया कि जहां वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर थे उनका नाम कटा है, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे उनका नाम नहीं कटा है? किसी वोटर कार्ड के ऊपर में लिखा हुआ है कि ये तृणमूल कांग्रेस के वोटर है, ये भाजपा के वोटर, ये कांग्रेस के वोटर। सवाल असल में वोटर डिलीशन को लेकर हो रहा है, जिसमें यूपी में भी इल्जाम लग रहा है कि भाजपा के नेता ही जो है वो फॉर्म 7 बांटते फिर रहे हैं। अखिलेश यादव तो इसको लेकर बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। खैर, इस पर फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे कुशाल जी, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुशाल जी, आपका भी, नफीरुल इस्लाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल बड़ा है, क्या ये लोकतंत्र की सफाई है या लोकतंत्र में सियासी सफाई? एक तरफ सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा है, दूसरी तरफ मताधिकार और संविधान की बात है। मार्च में चुनाव की घोषणा संभव है, ऐसे में हर वोट की अहमियत बढ़ गई है। मैं हूं मोनिश अनवर, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।